नमस्कार। आप देख रहे हैं परीक्षित विचार विकी। गोड्डा जिले के गुमनाम प्रखर साहित्यकार सुरेंद्र ब्रह्मचारी जी से खास बातचीत। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र ब्रह्मचारी। आप अपने नाम के साथ ब्रह्मचारी शब्द क्यों लगाते हैं? ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा की वाणी, वेद। और जो वेद पढ़ता है उसी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म में रमण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा गया है। अब तक आपकी कौन कौन सी पुस्तकें छप चुकी है? किसी एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। ऋग्वेद दर्शन, भारत में विद्वत्ता ही प्रदूषित है, स्वतंत्र भारत का इतिहास, दर्शन की कसौटियाँ, गायत्री मंत्र का अर्थ और अनर्थ, आध्यात्म और विज्ञान अन्योन्याश्रित है, भारत का संविधान, इस्लाम आतंकवाद का जननी है, इत्यादि पुस्तकें मैंने लिखी। ऋग्वेद दर्शन लिखने में आपको कितना समय लगा? ऋग्वेद दर्शन लिखने में मुझे बहुत समय लगा। जब मैं पहला क्लास में पढ़ता था बचपन में, तो मेरी पढ़ाई संस्कृत से प्रारंभ हुई थी। उस समय मैं व्याकरण और साहित्य बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन विद्याधिकारी करने के बाद 10 वर्ष लगातार पढ़ने के बाद मैं उस विषय को छोड़ दिया, संस्कृत। उसके बाद मैं क्रिश्चियन कॉलेज चला गया, जहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स किया। उसी के बल पर मैं 35 वर्षों तक शिक्षा विभाग में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया। रिटायरमेंट के बाद मुझे जानने वाले लोग मुझे बताए कि तुम इसका अध्ययन करो। मैंने कहा कि मैं तो ये पढ़ चुका हूँ, सत्यार्थ प्रकाश। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, फिर से पढ़ के देखिए। तो जब मैं उसको पढ़ा तो मुझे बहुत अंतर मालूम पड़ा। मैं देखा कि मैं तो जो कुछ पढ़ चुका हूँ, दयानंद सरस्वती की लिखी हुई किताबें सब भी, लेकिन अब उसमें अंतर पा रहा हूँ कि उसमें बहुत कुछ कमियाँ थी। वही मुझे प्रेरित किया ऋग्वेद दर्शन लिखने के लिए। और मंत्रों का अर्थ अपने स्तर से करना प्रारंभ किया। कोई भी ऋषि मुनि महर्षि वेद का शाब्दिक अर्थ नहीं लिखे। उन लोगों ने भाष्य और या भावार्थ लिखा, जो बहुत अंतर आ जाता है शाब्दिक अर्थ से। इसी प्रेरणा से मैंने ऋग्वेद दर्शन लिखा और उसमें करीब 500 मंत्रों के मैंने शाब्दिक अर्थ लिखे हैं। उससे मुझे बहुत कुछ पता चला कि यहाँ विद्वत्ता ही प्रदूषित है। ऋग्वेद दर्शन का विषय वस्तु क्या है? उसका विषय वस्तु है कि सृष्टि की व्यवस्था है, उसके कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, रहस्य हैं। उसी पर यह सृष्टि चल रही है और वेद में इन्हीं का वर्णन है। पूरा विज्ञान इन्हीं को खोज रहा है। इसलिए विज्ञान वेद के ऋचाओं का शाब्दिक अर्थ लगा रहा है। इसी आधार पर हम दोनों का मिलान करके हम देखते हैं। मैं खुद एमएससी हूँ और जितना मैंने साइंस पढ़ा
उतना मैंने वेद से निकाल दिया है। चाहे वो कितना भी जटिल सूत्र हो, फार्मूला हो, सब कुछ वेद से निकलता है। और वेद और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। फर्क इतना है कि वेद निश्चय हो के बात कह रहा है, उसकी बात में बहुत प्रवाह है, बहुत सजग जीवता है। विज्ञान उसको स्वीकार कर लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है। यही फर्क हमने पाया है। ऋग्वेद दर्शन के माध्यम से विश्व मानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको संदेश देना चाहते हैं कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति के विरुद्ध बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि प्रकृति किसी की सुनती नहीं। विश्व का जो सत्य है वह परम सत्य है, रीत है, वह देश काल परिस्थिति से बिल्कुल नहीं बदलता। इसीलिए मनुष्य को प्रकृति से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद दर्शन की क्या प्रासंगिकता है? ऋग्वेद में नई नई विद्याएं प्रतिदिन प्रवेश करती जाती हैं। इसलिए आज की जो भी घटना है वह वेद में अंकित है। लोगों को विश्वास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सत्य यही है कि हमने 50-55 मंत्रों से यह सिद्ध कर दिया है कि महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू और उसके कैबिनेट के ब्राह्मण मंत्रियों ने 3 गुंडों को पोस कर मरवाया था। जो अभी कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वेद भी अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। टग ऑफ वार है दोनों में।